अब यहाँ कुछ एक भक्त कहते हैं कि भगवान को दयालु कहते हैं, यहाँ बुरा हाल हाहाकार मच रही है, दयालु कैसा हुआ? जिस लोक में ये कष्ट नहीं है वो परमात्मा वहां का मालिक है, और वहां जाने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा। जरा मरण मोक्षाय मम आश्रित यतंती, ये ब्रह्म तत्विदु अखिल अध्यात्म कृष्णम, सभी कर्मों को और सभी अध्यात्म को जो जानता है और तत्ब्रह्म को जो जान चुका है, वो जरा मरण मोक्षाय यतंती, वे जरा और मरण से छुटकारे के लिए ही प्रयत्न करते हैं। मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज करो। तत्वदर्शी संत फिर बताएगा ये ज्ञान जो दास आपको बता रहा है, उस परमात्मा को, तत्ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म की महिमा को जान करके फिर तो केवल जरा और मरण से छुटकारे का प्रयत्न ही करेंगे। अब यहां जरा माने बुढ़ापा। आज जो युवा हैं और जो आज वृद्ध हैं, अब उन युवाओं को ये ध्यान नहीं कि ये जो आज वृद्ध हैं ये भी कभी युवा थे, और आज इनसे उठकर बैठा नहीं जाता। कभी कोई पीड़ा, कभी कोई आंखों में कष्ट, कभी दांतों में दुख, कभी सिर में दर्द, कभी पिंडी भड़के, कभी कमर दर्द, कभी बाई होगी, कभी कफ हो गया, कभी पित्त बढ़ गई, सौ समस्याएं होती हैं। तो यहां परमात्मा बताते हैं कि सबसे बड़ा कहर इस प्राणी पर वृद्धावस्था होता है, और दूसरा कहर मृत्यु, और दोनों ही किसी को गंवारा नहीं, कोई नहीं चाहता दोनों को, और दोनों कंपलसरी। मृत्यु तो कंपलसरी है ही, बुढ़ापा ना आवे पहले मर जा तो और घना दुख, छोटे छोटे बालक रह जा, तो यहां कहर ही कहर है। तो यहां उस सतलोक में जाने के बाद ना बुढ़ापा है ना मृत्यु है, दोनों कहर टल गए। ना ही कोई कष्ट है ना कोई काम है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मैं काम करूं, यदि बिना किए काम उसको कुछ मिल जावे तो क्या जरूरत है उसने हाथ पैर मारने की। अब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं, और बच्चे भी इसी उद्देश्य से पढ़ते हैं, पढ़ करके हम अफसर लग जाएंगे या अधिकारी कर्मचारी लग जाएंगे, हमने ये कठिन काम ना करना पड़े। सभी ये चाहते हैं, पानी भी ना पीना पड़े, पहने वाले नौकर हों। तो कहने का भाव ये है कि ये व्यवस्था नकली है और असली व्यवस्था सतलोक में है। कोई काम नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, सदा बहार वहां पेड़ वृक्ष, काजू किस्म सेब संतरे फल, सदा बहार वहां पर बाग बने हुए हैं। वहां का जल और दूध कभी समाप्त नहीं होता, खराब नहीं होता। समुद्र के समुद्र भरे हैं, जैसे गंगा का जल जो है सतलोक से आया हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है कि ये कभी खराब नहीं होता, आप कितने वर्ष रख लो। और हम इस परमात्मा की वाणी, कबीर वाणी, और जिस कबीर साहब ने जो वाणी गरीबदास साहिब जी को दिया, वो ज्ञान, उस अमर वाणी का हम पाठ करते हैं। और वहाँ यहाँ सिंपल जल रखते हैं, साधारण यहाँ का हम जो डेली पीते हैं उस जल को रख देते हैं। परमात्मा की इस वाणी के मंत्र चलते हैं, सत्संग के वचन होते हैं, उसके ऊपर सब मंत्रित होता है। वो उस जल को आप रख दीजिए, एक तरफ रख दीजिए गंगा का जल, एक तरफ ये अमृत जल रख दिए। उस परमात्मा की वाणी से सिंपल जल भी वैसा ही बन जाता है। हमारे पास अब भी एक माई ने लाकर दिया, जब हम घर घर पाठ किया करते थे जा करके, इतनी बड़ी बोतल है 2 लीटर की हमारे पास रखी है अभी। सन 1997 में उसका पाठ किया था, 1997, 14 वर्ष हो गए, और आज तक वो ज्यों का त्यों है। तो सतलोक में उस परमात्मा की सतिथि है, उपस्थिति है, जिसकी यहां भी वाणी से इसे गंदे लोक में भी अमृत बन जाता है, सिंपल जल। वही ये जल अमृत गंगा वाला जल वहां से आया हुआ है। तो प्रसंग चल रहा है कि हम
ये दयालु परमात्मा नहीं है। दयालु परमात्मा सतलोक वाला है। वहां जाने के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। आत्म परमात्मा आकर कहते हैं, ए मन तू यहां क्यों उलझ रहा है काल के लोक में। मन के माध्यम से आत्मा को सचेत करते हैं प्रभु के सुख सागर में चल। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम जहां जाने के बाद फिर कभी लौट कर वापस संसार में नहीं आते, यानी वहां स्थायी सुख है, परम शांति है, स्थायी सुख है, वहां दुख नहीं है। अपने विषय में कहता है कि तूने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा। गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, अर्थात यहां शांति नाम की चीज नहीं, युद्ध भी करना ही पड़ेगा, लठ बजाना पड़ेगा। मेरी शरण में रहेगा तो उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो जो साधना बताओ वैसे कर ले, फिर उसकी शरण में चला जाएगा। उसकी शरण में जाने के बाद फिर तू कभी लौटकर संसार में नहीं आएगा और सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा, सुख सागर को प्राप्त होगा। वो सुख सागर कैसा है कि शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई। सतलोक में कोई कष्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं। जैसे कभी कभी एकांत स्थान पर बैठे हों, अकेले हों और एकदम एक हिलोर उठती है अंदर से। दास के साथ तो बहुत बार होता है ऐसा। उसमें ऐसा लगता है कोई भी चाहे हमें कोई कितना ही कष्ट दे रहा हो, कितना ही हमारे साथ अत्याचार कर रखा हो, उसके प्रति भी दुर्भावना नहीं रहती। एक ऐसी हिलोर उठती है, ऐसी लहर उठती है अंदर से, वह थोड़ी सी देर रहती है। उसके बाद फिर 100 कोशिश करते हैं कि उसी व्यक्ति के प्रति फिर कभी मन में नो दुख ना हो, उसने हमें बहुत सता रखा है, बहुत कष्ट दिया, दुख नहीं आता उसका, लेकिन फिर वह बात नहीं बनती। तो कहने का भाव है कि ऐसी वो मेहर की लहर थी और उसके जाते ही यहां सारे कहर की लहर शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं, वैसा नहीं, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, फलाना ये हो गया, ये कहर की लहर शुरू हो जाती है। तो सतलोक के बारे जानकारी देते हुए परमेश्वर ने कहा कि शंखों लहर मेहर की उपजे, वहां कहर नहीं जा कोई, वहां कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। दास गरीब अचल अविनाशी, अचल जो सदा स्थिर, कभी नष्ट ना हो, चले नहीं, नाश ना हो, अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सुख का सागर है। सागर माने समुद्र। समुद्र में जल ही जल, जल ही जल। 100-200 किलोमीटर आदमी चला जा किसी जहाज नौका में बैठ के, तो फिर देखो वहां कुछ भी चीज दिखाई नहीं देती, केवल जल ही जल, जल ही जल। तो ऐसे ही सतलोक में केवल सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख, कुछ भी नहीं। उसको सुख सागर कहते हैं। और वहां दयालु भगवान रहता है और ये काल का लोक है। अब एक बार परमेश्वर ने धर्मदास जी उस पुण्य आत्मा को, जैसा वो परमात्मा लीला करते हैं, वेद भी जिसकी गवाही देते हैं, वो ऐसी लीला करता है। धर्मदास जी को आकर मिले थे और भी अन्य महापुरुषों को मिले हैं। परमात्मा ने परिभाषा बताई थी इस सर्वपुरुष की, इस काल की। अब धर्मदास जी कह रहा था कि भगवान आप इसको काल कह रहे हो, देखो यहां भगवान ने कितनी सुविधा कर रखी है कि कैसे अच्छे बाग लगे हैं जिसमें फलदार वृक्ष हैं, कितना अच्छा जमीन पृथ्वी दी है, कैसी हवा बह रही है, कभी वर्षा हो रही है, कितना अच्छा अन्न उपजता है, और किसी कैसी सुविधाएं दे रखी हैं, दरिया बह रही है, नीचे जमीन में जल है। ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना दयालु है परमात्मा।
अब परमेश्वर ने बताया कि पुण्यात्माओं तुम जीव हो और जीव की सोच सतर जीव वाला ही होता है। अब परमेश्वर ने आके बताया कि तुम जिसको भगवान कहते हो ये भगवान नहीं है। मूला माया मग में बैठी अंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता बाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए बाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। परमात्मा कहते हैं ये काल भगवान, काल भी कहता मैं भगवान हूं और कोई भगवान नहीं। पुण्यात्माओं, श्री शिव पुराण में ये काल जब ब्रह्मा विष्णु दोनों का झगड़ा हो जाता है, शिव रूप धारण करके उनके बीच में एक पहले तो लिंग खड़ा कर देता है, सतम डम्बा तेजो में सतम, फिर स्वयं आता है और कहता है कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो, मैं भगवान हूं, मेरे अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है। अब पुराणों में तो वो अपने पुत्रों को, अपने जीवों को अंतर्गत कुछ भी कहता रहे, वो पुराण अलग सेपरेट शास्त्र है, तो उसने कहा कि मैं भगवान हूं। अब यहां ये कह रहा है गीता जी में, क्यों गीता जी का ज्ञान वेदों वाला, वेद का ज्ञान दिया था परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर रखा है, उसने जोंका तो बोलना पड़ गया। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्योत स्वरूपी, ये ब्रह्म भी कहता मैं भगवान हूं, ये भगवान नहीं है। भगवान की परिभाषा आज बताई जा रही है, आपको सुनिएगा। अब जैसे परमात्मा ने बताया कि धर्मदास तुम इसको भगवान समझते हो, जो ऐसी सुविधा दे रखी, ये तो काल है, ये तो कसाई है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों में बकरी नर और मादा दोनों छोड़ देता है, और जिसकी अच्छी सेल है प्रतिदिन की 5-4 बकरों की, तो वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा चरागाह ले लेता है, बहुत बड़ा क्षेत्र 10, 20, 50 एकड़ जमीन खरीद लेता है, और उसमें घास फूस जंगल ये वृक्ष होते हैं, और उसके चारों तरफ वो एक बाड़ बना देता है, रोक लेता है उनको, उसमें छोड़ देता खुले। उसी में एक छोटा सा तालाब बना देता है, उसी क्षेत्र में एक गर्मी सर्दी से बचने के लिए कुछ एक झोपड़ी नुमा लंबा शेड डाल देता है। अब वो नर और मादा बकरे और बकरी रजोगुण युक्त होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं, फिर उनमें मोह ममता भी होती है। सभी प्राणियों के अंदर ये तीनों गुणों का प्रभाव होता ही होता है। अब वो बच्चे पैदा करते हैं, सारी सुविधा वहां जल भी है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए शेड है उनके लिए, वर्षा आती है तो भी उसके नीचे भाग कर आ जाते हैं, ज्यादा गर्मी होती है तो शेड के नीचे वो बैठ जाते हैं। अब वो भोले प्राणी उस कसाई को, जिसने इतनी सुविधा दे रखी है, उसको अपना नेक मालिक मानता है, और ये देख सोचता है कि देख कितना अच्छा हमारा मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल रखता है, जल का तालाब है, पेड़ पौधे खूब हैं जहां वो घास फूस अड़ंगा खाते हैं, और शेड बना रखा है। और जब वो कसाई आता है उन बकरों में, वो तो आके देखता है बाजू पकड़ के, ये कितना मांस हो गया, इसमें कितने किलो का मांस हो गया, कितने का बिकेगा, और वो न सोचे है हमारा दयालु मालिक आ गया, और वो बकरे उसको प्यार देते हैं, ऐसे चाटते हैं और ऐसे अपने आगे के पैर उठा के और उनको प्यार देना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, यो इतनी सुविधा दे रखी है। और वो आता है नो देखने, यो कै किलो का हो गया, कितने का बिकेगा, और फिर वैसे तो वो दिखता है बड़ा दयालु की इतनी सुविधा दे रखी है, और जब उसका आ जाता है डिमांड 5-4 बकरों की इकट्ठी, तो वो ना देखता किसकी माँ है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है, मोटे मोटे लाठी लेकर डंडा लेकर ऐसे निकाल ले जाता है,
और जाके कटवा के अपना उल्लू सीधा कर लेता है। कुछ खुद का खाता है और बाकियों को बेच देता है। जब वो बकरे या बकरी वो ले जाता है निकाल के, उनसे संबंधित जो बकरे हैं वो बहुत कुछ देर तो नो रो रो कर भागते हैं, नो देखते हैं कहाँ गए कैसे गए, रोते रहते हैं, वो लेके चला जाता है। अब परमात्मा ने काल की परिभाषा बताई कि यो काल है और तुम इसको दयालु मानते हो। दुर्घटना में देखो किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, खुद मर गए, पूरा परिवार का परिवार नाश हो जाता है। एक दुर्घटना में 4 व्यक्ति मर गए एक ही घर के। अब कहां गई वो दयालुता, कहां गई ये सुविधा, चाट ले सुविधा ने, इन पेड़ पौधे ने। अब परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम वहां चलो सतलोक में, और वहां जाने के बाद ऐसी ही सृष्टि है। ये गुमराह करने वाला पंथ, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु, ये सच्चा सौदा सरसा जगमाल वाली, यो गंगुआ वाला, और ये ठाकुर जी महाराज, यो जय गुरुदेव, ये सारे भ्रमित हैं। ये काल का चला हुआ पंथ है। और ये कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहां भगवान नहीं है। वहां तो आत्मा ऐसे मिल जाती है परमात्मा में जैसे बूंद समुद्र में। बता इनकी अकल, हम खोद रहे भगवान को, सारे प्रमाण बताने लग रहे परमात्मा साकार है, उसका सुंदर शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसा उनका नूर है। अरे ये क्यों वहां कुछ भी नहीं है। तो जहां भगवान नहीं है तो हम के टिंडे लाएंगे वहां जाके, हम क्या करेंगे, गड्ढेंगे वहां पर, इसे अनाथ यहां पर, इसे अनाथ वहां पर। कोई भी कंट्रोलर नहीं हमारा। तो जिसके लिए हम तड़फ रहे हैं, जिसके दर्शनार्थ हम भगवान के दर्शन हो जाए, तो पुण्यात्मा ये वहां निराकार बताएं तो कौन जा भाई वहां पर। सपने में भी ना सोचा कोई जाने की बात करी, मारे मेडिटेशन वाले सुबह शाम 2.5 घंटे। बता जहां भगवान नहीं और डूब का मरने वाली बात है, तो क्यों बैठे हो 2.5 घंटे में भी, क्यों समय वेस्ट कर रहे हो अपना। ऐसी गंदी जगह जाना चाहते हो जहां आदमी जानते डूबे मरे। अब समुद्र में कोई कहे चलो तुम समुद्र में डूब कर मरो, मिल जाओ उस बूंद में, चलियो, कोई सा बकवाद करने लग रहे, कोई ज्ञान नहीं, कोई सोच नहीं, अपनी अकल प्रयोग नहीं करते। तो वहां ऐसी ही सृष्टि है, लेकिन इस मटेरियल का अंतर है। ये तो मिट्टी का बना हुआ है और 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। जब ये अंत होगा, इसको फूंक दिया जाओ चाहे गाड़ दिया जाओ, एक दिन ये खत्म हो 500 तत्वों में लीन हो जाएगा। अब ये 5 तत्वों से बना हुआ है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और कोई सा दिखा है इसमें? कितना सुंदर स्वरूप बन गया। ऐसे ही वहां एक तत्व से बना हुआ शरीर है, नूर से, और वो इतना सुंदर शरीर है, 16 सूर्य जितना प्रकाश हमारे शरीर का होगा जब हम सतलोक पहुंच जाएंगे। और परमात्मा के शरीर का जो ये बंदा जल के लगावा, इतना नूर है परमेश्वर सतपुरुष के शरीर का, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप के रोशनी के आगे फीके हैं। यानी उनका इतना नूर है, वो समर्थ है, वो सर्वशक्तिमान है, अमित औजा है, अमित औजा जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो। और हम जीव हैं, आत्मा है, हम वहां हंस रूप में होंगे। हंस माने जैसे यहां मनुष्य कहते हैं, नर कहते हैं स्त्री और पुरुष को, तो वहां हंस कहते हैं। हंस माने जैसे यहां एक पक्षी का नाम हंस है, जो किसी सरोवर पर होता है, वो बुगले जैसा होता है सफेद, और बुगला मच्छी खाता है, कीड़े खाता है, और वो हंस नहीं खाता। हंस में एक और गुण है गॉड गिवन, 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी जल डाल दो, हंस के सामने रख दो, हंस उसमें से दूध पी लेगा, 1 गिलास जल को छोड़ देगा। दूध और पानी जिसने छान लिया और बुराई जिसने छोड़ दी, वो हंस कहलाता, वो पुण्यात्मा। अर्थात सब बुराइयों से दूर नेक आत्मा को हंस आत्मा कहते। तो वहां हंस रूप में हम होंगे और परमात्मा परम हंस है।
आत्मा हंस और परमात्मा परमहंस, यानी वो परमहंस है, वो परमात्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा, वो श्रेष्ठ है, वो दयालु है। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है, वो है परमात्मा। पुण्यात्माओं, ये अमृत ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये सत्यनारायण कथा है। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। हम विष्णु जी को सत्यनारायण कहा करते हैं। बता, इनकी तो बहुत कम आयु है। आपने देख ली इन परमात्मा, इन भगवानों की आयु की कैलकुलेशन में भी आपने सुन लिया। और परम अक्षर ब्रह्म की कोई आयु नहीं, वो तो अजर अमर है, सृष्टि से पहले भी वही थे, उसी ने सृष्टि रची है। तो कहने का भाव ये है कि जो ये वहां पर कहते हो भगवान वहां है कुछ नहीं, तो वहां जाने की इनकी रुचि कैसे बनेगी जहां भगवान नहीं। अब कोई कहे कि सतलोक आश्रम वाला चलो, और वहां गुरुजी है, गुरुजी नहीं है, वहां तो सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, ट्यूब जले हैं। अरे फिर टिंडे लेना होगे, तुम क्या करोगे इस ट्यूबा देखन, गुरुजी तो निराकार है। तो इनकी ये सोच समझ लो। इतनी एक एग्जाम्पल देता हूं, जो इन अज्ञानी संत, किसी की भी थ्योरी देख लो आप, किसी भी धर्म की देख लो, उनका लोकवेद दंत कथा ये बताता है कि परमात्मा निराकार है। और हमारे सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब जैसे एक समय, अब हम आते हैं परमात्मा साकार और निराकार पर, जो ये गलत छोरी बता रहे हैं परमात्मा वहां है ही नहीं, उसकी वो तो निराकार है। जैसे मुसलमान धर्म में परमात्मा को बेचून कहते हैं, वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। और ईसाई धर्म में परमात्मा को वो फॉर्मलेस कहते हैं, निराकार है। जबकि पवित्र बाइबल बता रहा है, पवित्र बाइबल में वर्णन है कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है। सृष्टि की उत्पत्ति नामक ग्रंथ है पवित्र बाइबल में, उसके प्रथम ही अध्याय के 26 नंबर आयत में, 26 नंबर श्लोक में लिखा है कि परमात्मा ने जब और रचनाएं कर ली, छठे दिन उसने कहा कि मनुष्य को मैं अपने ही स्वरूप में बनाऊंगा। ऐसा कह के भगवान ने, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप अनुसार, अपने ही रूप जैसा बना दिया, उसकी नर और नारी करके सृष्टि रचना कर दी। फिर भगवान निराकार क्यों हो गया, फॉर्मलेस क्यों कैसे हुआ? जब परमात्मा ने कहा है कि मैं मनुष्य को अपने जैसा बनाऊंगा, तो भगवान कैसा हुआ? मनुष्य जैसा। और उसने 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा हो। यही पवित्र कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक उसमें स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, जिसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह भगवान गॉड मानते हैं, जो श्री हजरत मोहम्मद जी को आदेश देता है किसी फरिश्ते के माध्यम से या स्वयं किसी और, वह बोल रहे हैं ऊपर तो आकाशवाणी करके, वो उनका फाइनल गॉड है। किनका? मुसलमानों का, जो हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद जी को कि हे पैगंबर, तो इन काफरों का कहा ना मानना। ये 52 नंबर आयत है सूरत फुरकानी 25 की। इन काफरों का कहा ना मानना, और मैं तुझे जो इस कुरान शरीफ में दलील दे रहा हूं, जो ज्ञान दे रहा हूं, इस पर विश्वास करना। और ये काफिर नहीं मानते कि कबीर इज गॉड, अल्लाह कबीर है। तो उस कबीर अल्लाह है, मेरी बातों विश्वास करता हुआ इनकी बातों में मत आना। और कबीर परमात्मा है, उसके लिए तू संघर्ष करना, यानी लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, लठ नहीं बजाना, खून खराबा नहीं करना, इनकी बात तू मत मानना।
और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने सभी सृष्टि रची है, पृथ्वी बनाई, इस नीचे खारा और मीठा जल दे दिया, इसी ने तुम्हें जन्म दिया, यहाँ सब संस्कार उसी से बने हैं। फिर वो परमात्मा अपने बंदों के गुनाहों से खूब खबरदार है। वो कबीर अल्लाह अपने बंदों के पापों का नाश कर देता है, उसके अपराधों दुखों से परिचित है। वो अल्लाह कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ के ज्ञान दाता अल्लाह से कोई अन्य और अल्लाह है, कबीर नामक अल्लाह है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी जानकारी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी नहीं रखता। इससे सिद्ध है कि वो भी कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता। ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस अल्लाह की जिसने सब सारी सृष्टि की रचना की है, जो सबका मालिक है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर, उसकी जानकारी किसी बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता नहीं जानता। इससे सिद्ध है कि वो भी अल्पज्ञ है। ऐसे ही गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, उस परमेश्वर की जानकारी, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वो उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। इससे सिद्ध है कि गीता का ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है और उस परमात्मा से भी परिचित नहीं है, परम अक्षर ब्रह्म से। तो यहां सभी लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं से कहते हैं परमात्मा निराकार है। हमारे सदग्रंथ कहते हैं, सभी धर्मों के, पवित्र धर्मों के सदग्रंथ कहते हैं परमात्मा मनुष्य सदृश है, उसका शरीर है, वो उसका नाम कबीर है, मनुष्य जैसा है। एक समय पुण्यात्मा, आज सुबह आपको बताया था कि जिनको आज मानव शरीर प्राप्त है वो पुण्यात्माएं हैं, क्योंकि पुण्य जिनके घने नहीं होंगे उनको मनुष्य जीवन नहीं मिलता। उनसे भी पुण्यात्मा वो है जो परमात्मा की तरफ में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई न कोई साधना कर रहे हैं, वो और पुण्यात्माएं, वो कभी ना कभी किसी जन्म में परमात्मा की भक्ति करते हुए आ रहे हैं। उनको चाह होती है भगवान की, वो रह नहीं सकते भक्ति बिना, और उनके साथ परमात्मा भी रहता है। अब जैसे कितनी पुण्यात्माएं हैं जो इस धन धन सतगुरु वाला में करोड़ों की संख्या में जा फंसे, कितनी अच्छी भगवान की चाहने वाली आत्माएं इस राधा स्वामी वाला में जा फंसे। ये कितनी पुण्यात्मा है, उनको भगवान मान, उनके अच्छे संत मानकर आंखें मीच के बैठ के, क्योंकि ये ब्लाइंड फेथ, ये बिलीवर है, ये ब्लाइंड फेथ करते हैं। और भगवान के मार्ग में ब्लाइंड फेथ ही चलता है, इसमें बकवाद नहीं चलती। लेकिन ब्लाइंड फेथ भी तो वहां करे जहां बात ज्ञान समझ में आ जा। अब जैसे बबूल का पेड़ बोके बीज के, और उस पर ब्लाइंड फेथ कोई कर ले के आम लागेंगे, 7 जन भी ना लागे। पहले तो आम का बीज सिलेक्ट करे और आम का बीज बोके फिर ब्लाइंड फेथ करे, उसकी सेवा करे, फिर पूजा करे, तो फिर आम लगेंगे। ऐसे ही इन नकली गुरुओं से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। वहां ब्लाइंड फेथ कर लिया इन्होंने, क्योंकि पता नहीं श्रद्धालुओं को ये बबूल है, ये तो काल के दूत है। अब इस ज्ञान से उनका निर्णय होगा कि कौन अज्ञानी है और कौन ज्ञानी है, तो तत्व ज्ञान से पता लगता है। तो ये कितनी पुण्यात्मा वहां चली गई। कुछ और दूसरे इन अंसा देश वाले हम फंसे पड़े। वो बालेश्वर जी हैं, कहते 100 देशा में उसका बिरानी 105 देशा में गए, उसका प्रचार है। तो ये सारा काबली की कर बो दी उसने, सारा ज्ञान ठोक दिया, बबूल बीज दिया आम के स्थान पर, अज्ञान भर दिया सब में। कह गए पता नहीं इनको।
तो ये मनुष्य जीवन के शत्रु हैं। इसने ईसा मसीह ने कहा था कि ए भोले श्रद्धालुओं, तुम जिन अपने गुरु पीरों को अच्छे आत्मा मानते हो, तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे घरों पर आते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो और वो बहुत प्यार से आपको समझाते हो, बहुत प्यार से रहते हैं, तुम इनको भेड़ समझ रहे हो। शरीफ ये भेड़िया हैं, ये तुम्हारे जीवन का नाश कर रहे हैं, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। इस बात का विरोध कर दिया उन नकली गुरुओं ने और उस पुण्यात्मा को क्रश करवा कर छोड़ा। ऐसे जालिम हैं ये लोग। और इसी का कारण था क्रोथा कांड इन्होंने कराया। दास ने इनके अज्ञान की खाल तार दी, इनके अज्ञान का पर्दाफाश कर दिया। इन्होंने सोचा तुम कितना जोगे नहीं रहोगे, जनता भी थूकेगी, तुम किसे आचार्य थे, किसे तुम गुरु थे, तुमने कह का भी नहीं पता, वेदों का ना गीता का ना किसी और ज्ञान। तो इन्होंने अपना उस अज्ञान को बचाने के लिए इन कैसा जुल्म करवा दिया। क्रोथा कांड, आश्रम छिनवा लिया सीएम से मिलकर, जनता को भ्रमित करवा दिया, गलत प्रचार करवा के और झूठे केस बनवा दिए हमारे पे। लेकिन अब वो 500-600 वर्ष पुराना भारत नहीं है। शिक्षा का यही लाभ है, सब एजुकेटेड हैं, बहन भाई बेटे बुजुर्ग, और सभी समझते हैं अपने सदग्रंथों को, जिसका परिणाम है कि आज हम फिर आबाद हो गए, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है, परमेश्वर हमारे साथ है। उस परमेश्वर का चलाया हुआ ये पंथ है, ये मार्ग है। तो ऐसे उस परमात्मा ने ये सब ज्ञान हमें बताया। तो प्रसंग चल रहा था कि ये अज्ञानी लोग कहते हैं परमात्मा निराकार है, हमारे सदग्रंथ बताते परमात्मा साकार है। तो ऐसे ही श्रद्धालु आंख मीच कर जैसा भी कोई गुरु जैसा मार्गदर्शन करता है वो बेचारे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अध्यापक के सामने विद्यार्थी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। अब अध्यापक वो होता है जो सिलेबस में पढ़ा हुआ, सिलेबस से कोई ज्ञान दे। सिलेबस से बाहर कोई ज्ञान देता है, वो दंत कथा सुना रहा है, वो नावल की कहानियां सुना रहा है, वो विद्यार्थियों के लिए घातक होती है। ऐसे जिन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान हमें नहीं दिया, वो आध्यात्मिक गुरु होते हुए भी शत्रु थे समाज के। वो आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, लेकिन उनको आध्यात्मिक गुरु मान लिया था। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना उनकी गति होती है, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनको कोई सुख होता है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए, अर्जुन 24वें श्लोक में 16वें अध्याय की गीता जी, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो साधना करनी चाहिए, जो ना करनी चाहिए, वो सदग्रंथ में जो लिखे हैं वही हम आप मान्य होनी चाहिए, अन्य नहीं। किसी की लोक वेद की कथा से स्वीकार ना करना। तो ये जितने भी गुरु जी थे अभी तक हमें लोक वेद सुनाया करते थे। तो ऐसी जो पुण्यात्मा पिछले जन्म की पुण्यात्माएं हैं, उनको मानव शरीर मिला है और वो परमात्मा की तरफ में भटक रहे हैं। उनमें से एक थे शेख फरीद जी, और वो बचपन से ही परमात्मा में बहुत, वैसे बचपन से ही मालिक साथ रहता है ऐसी आत्माओं के। सबको भगवान ढूंढते फिरते हैं, कहते हैं परमेश्वर गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठो पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरो अपने हीरे माणिक लाल है।